1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स के अंदर 6 इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और उन्हीं चेंजेस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे चेंजेस को डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चेंज जो इनकम टैक्स के अंदर होने वाला है 1 अप्रैल से, वो है प्री फिल्ड IT returns form. A major changes in ITFT form is expected as per budget 2021. Pre-filled will be introduced. The pre-filled IT forms will have information of capital gain from listed securities, dividend income, interest from banks, post office, etc. Earlier pre-filled IT forms was available for salaried employees where income was reflected on basis of form 16, but now the scope has become wide. यानी कि अब आपको अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो प्री फिल्ड फॉर्म मिलेगा और उसमें क्या चीज़ें आपको प्री फिल्ड दिखेगी, लाइक डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये सारी चीज़ें अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्री फिल्ड दिखेगी। और किन के लिए ये एप्लीकेबल होगी? सैलरीड पर्सन के लिए जो अपने फॉर्म 16 को यहाँ पर फॉर्म 16 से अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। तो सबसे बड़ा चेंजेस तो यही होने वाला है कि यहाँ पर अब आपको प्री फिल्ड फॉर्म मिलने वाला है। उसी के साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाला है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन PF, इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी कि अगर आपके प्रोविडेंट फंड से कोई इंटरेस्ट अर्न होता है तो वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्स फ्री है। लेकिन इन बजट 2021 हैज प्रोपोज्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ओवर इफ रुपीज 2.5 लाख शुड टैक्सेबल। यानी कि जो आपको प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट अर्न हुआ है, अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो उस पर टैक्सेबल हो जाएगा वो और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको PF के ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट का अमाउंट है उसकी भी कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करनी है। यदि वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी के साथ तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेनल्टी फॉर नॉन लिंकिंग ऑफ आधार एंड पेन। द ड्यू डेट फॉर लिंकिंग आधार एंड इनकम टैक्स पेन इज 31 मार्च 2021. In case of non-linking, your PAN card would become inoperative. In case of non-linking, you may be charged a fine of rupees 10,000 as per section 272B of the Income Tax Act. यानी कि यदि अभी तक आपने अपने इनकम टैक्स के अंदर आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2021 के पहले तक आपको उसे लिंक करा लेना है। यदि आप तब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाते हैं तो उस पर एज पर सेक्शन 272B के तहत आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाई TCS रेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021. अ न्यू सेक्शन 206AB has been inserted in Income Tax Act as a special provision providing for higher rate for TDS for the non-filers of income tax return. यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पर जो TDS और TCS की रेट है वो हायर लेवल की एप्लीकेबल हो जाएगी। द प्रपोज रेट फॉर नॉन फाइलर्स इज हायर ऑफ द फॉलोइंग is 5%, twice the rate specified in the relevant provision of the act, twice the rate of the rate in force. यानी कि इन तीनों प्रोविजन को देखा जाएगा और इसमें से जो रेट सबसे हायर होगी वो आप पर लगाई जाएगी यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उस केस में। सिमिलरली अ न्यू सेक्शन 206 CCA has been inserted in Income Tax Act as a special provision providing for higher rate for TCS for the non-filers of income tax return. यानी कि TDS और TCS के लिए दोनों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। यदि आप पर TDS की लाइबिलिटी आती है, TCS की लाइबिलिटी आती है और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आप पर जो TDS और TCS की रेट लगाई जाएगी वो हायर रेट लगाई जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबमिशन ऑफ बिल्स अंडर LTC कैश वाउचर स्कीम टू अवेल द टैक्स बेनिफिट्स अंडर द LTC कैश वाउचर स्कीम इंश्योर दैट रिक्वायर्ड बिल्स इन द करेक्ट फॉर्मेट कंटेनिंग GST अमाउंट एंड GST नंबर ऑफ द वेंडर हैव बीन सबमिटेड टू योर एम्प्लॉयर provided
to the employer is offering the scheme on or before 31st March 2021. As per the scheme, an employee is required to spend 3 times the amount deemed as LTA fare ऑन गुड्स एंड सर्विस अट्रैक्टिंग GST ऑफ 12% और मोर। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है यदि आप LTC कैश वाउचर स्कीम का यूज़ करते हैं तो। इसी के साथ सिक्स्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन टैक्स फाइलिंग फॉर सीनियर सिटीजन अबव age 75 person whose age is below 75 years and who has pension income and interest from fixed deposit comes in the same bank and who has only interest income they need not to file income tax return। यानी कि ये चीज़ बजट 2021 में ही आई है कि यदि आपकी एज 75 ईयर से अबव है और आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है या फिर फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट की इनकम है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक विल डिडक्ट द इनकम टैक्स विच ही हैज़ टू पे and deposit to the government. The condition is the person should have only pension income and interest from fixed deposit should accrue in the same way। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव होने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो आपको उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।